हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जून जुलाई में कौन से फॉर्म आने वाले हैं और कौन से फॉर्म अभी चल रहे हैं वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूं, ताकि जिनका नीट नहीं ठीक से हो पा रहा है और उन्होंने पहले कोई और फॉर्म भरा था वो भी ठीक से नहीं हुआ या फिर किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं था, तो वो इन फॉर्म के लिए सजग हो जाए। ये फॉर्म आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ध्यान से देखिए, मैं 10 फॉर्म ऐसे आपको बताने वाली हूँ। 10 के 10 फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार भर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात, यूपी जीएनएम का फॉर्म आउट है। यूपी जीएनएम, अगर आप जीएनएम करना चाहते हो, आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो जीएनएम का, जीएनएम मतलब जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसका नर्सिंग से रिलेटेड ये कोर्स है। अगर आप ये करना चाहते हो तो 26 मई लास्ट डेट है, फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है। दूसरा, यूपी का जो सीपेट एग्जाम है, जिसे अब नाम बदल के CAHET कर दिया गया है, यूपी CAHET नाम कर दिया गया है और डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है इसमें। तो इसका फॉर्म का लास्ट डेट 5 जून है, इसे भी आप भर सकते हो। ओके, खास करके ये यूपी के बच्चों के लिए, पर दूसरे बच्चे भरना चाहे तो भर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है। तीसरा जो फॉर्म आपके लिए है वो है आपका PGI-MER का फॉर्म। PGI-MER का नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म निकलेगा। आपका कब निकलेगा? जून में। अभी फॉर्म निकला नहीं है। जून/जुलाई में आपके फॉर्म निकलते हैं, उस टाइम आप ये फॉर्म भी भर सकते हो। नर्सिंग पैरामेडिकल का एग्जाम देके एडमिशन पा सकते हो, पर इसमें सीटें कम होती हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। चौथी बात, अगर आपने नीट एग्जाम दिया है पर नीट में कम मार्क्स आए हैं, और उसके बेसिस पे आप कोर्स ढूंढ रहे हो, तो आपका एक तो निग्रिम्स में मिलता है, नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स मिलता है। दूसरी चीज, जिपमर में नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का कोर्स नीट के बेसिस पे मिलता है। CMC वेल्लोर में नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स नीट के बेसिस पे मिलता है। ठीक है। हर साल थोड़ा थोड़ा रूल बदलते रहते हैं, कभी कभी सिर्फ नर्सिंग का निकालते हैं, कभी कभी सिर्फ पैरामेडिकल का निकालते हैं, तो वो साल दर साल आपको चेक करना होता है, पर इसके लिए भी आप एक्टिव रहिए। पांचवा, कुछ स्टेट वाइज नर्सिंग के फॉर्म अभी आने बाकी हैं, वो भी आप भर सकते हैं। छठवीं बात, कुछ स्टेट वाइज पैरामेडिकल के फॉर्म अभी आने वाले हैं, वो भी आप भर सकते हैं। ओके, ये फॉर्म आपके लिए ओपन है। 6 फॉर्म मैंने बता दिए, मैं 4 फॉर्म आपको और बताऊंगी, 4 नहीं बल्कि ज्यादा ही बताऊंगी। देखिए, 7वां, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आप भर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म आउट होने वाले हैं और कुछ तो हो भी चुके हैं, जैसे कि सर ने बताया SSC CGL का फॉर्म आउट हो चुका है। SSC CGL, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरिए, ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म भरिए। या फिर अगर आपको लगता है मेरी तैयारी बहुत हल्की है, तो उस केस में आप 10th एंड 12th लेवल के जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आते हैं वो भरिए, वो आसान पड़ेंगे। ठीक है। 9वां, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है और आप PG करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, PG करना चाहते हो आगे की तरफ बैकअप के लिए, तो उस केस में अभी कुछ ही समय में फॉर्म आउट होने वाले हैं। एक फॉर्म तो आपका अगस्त में आउट होगा, गेट एग्जाम, जिसका एग्जाम आपका फरवरी में होगा और फरवरी में के बाद तो कुछ ही टाइम में एडमिशन भी हो जाता है, 1-2 महीने में। दूसरा आपके लिए आता है अक्टूबर में फॉर्म, वो होता है IIT जैम का फॉर्म। बायो वाले IIT जैम BT भर सकते हैं, इससे वो बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन पाएंगे। MSc बायोटेक्नोलॉजी, चाहे आपने जिस भी फील्ड के बायोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रखा हो, आप IIT जैम BT का एग्जाम देकर IIT जैसी संस्था में MSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। नेक्स्ट, आपके लिए फरवरी के लगभग फॉर्म आ जाता है GAT B का, इससे भी आप बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में एडमिशन पाते हो। BHU जैसी अच्छी संस्थाओं में और बहुत सारी संस्थाओं में आप BSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन पाते हो और उसमें 5,000 की स्कॉलरशिप मंथली आपको दी जाती है। तो ये फॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा टीफर फॉर्म भी आता है आपका फरवरी के लगभग ही, या कभी कभी ये अक्टूबर से फरवरी के बीच में कभी भी आ सकता है। टीफर नाम से फॉर्म आता है, टीफर, इसमें 12,000 तक की मंथली स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप क्रैक कर लेते हो। इसी तरह का बार्क का भी फॉर्म आता है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसे भी आप भर सकते हो, हर स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए होता है। 10वां में मैं कहूंगी कि अगर आप गर्ल हो
और आप एमएनएस करना चाहते हो तो और आपने नीट दे रखा है तो एमएनएस के लिए आप तैयारी कर सकते हो। एमएनएस भी बहुत सारी गर्ल्स जाती हैं और बहुत सारी नहीं भी जा पाती हैं, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हो अगर आपके एवरेज में नीट में मार्क्स आ रहे हैं तो। ओके, सो ये 10 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, फॉर्म की टाइमिंग भी बता दी, कब से कब तक फॉर्म आउट होगा। तो इन 10 फॉर्म को आप नोट डाउन करके रख सकते हो और समय रहते भर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आपको कल को हमसे काउंसलिंग करानी है, कोई फॉर्म भरवाना है या आपको कॉल पे बात करनी है, कोई डाउट होता है तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। कोई काउंसलिंग कराना है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग कराना है, उस बेसिस पे चार्जेस बता के हम आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। फ्री सर्विसेज के लिए हमारी वीडियोज अवेलेबल है, कॉमेंट सेक्शन अवेलेबल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।